तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो 41 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है। देखो, चलो अब स्टार्ट करते हैं ना। 41, क्वेश्चन नंबर 41। देखो यहाँ पर कह रहा है, ये सिंबल है हमारा ब्रोमीन का, और नीचे हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, और ऊपर क्या है, मास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम जानते हैं कोई भी सिंबल होता है ऐसे एलिमेंट का, नीचे हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। तो ये तो सही लिखा है, ये चीजें करेक्ट है, ये लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि BR, ठीक है, ये 79 अगर यहाँ पर लिखा है तो ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, 79 लिखा है ना, सिंबल BR एंड BR 79 कैन बी रिटेन, वेर एज सिंबल मास नंबर नीचे कर दिया है, एटॉमिक नंबर ऊपर कर दिया है, या फिर यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऊपर लिया, आर नॉट एक्सेप्टेबल। अब देखो, ये तो एक्सेप्टेबल है कि इससे पता चल रहा है कि इस ब्रोमीन का मास कितना है, 79 है। ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखे हैं, ब्रोमीन को 79 और ऊपर 35, तो एटॉमिक नंबर जितना अगर रहेगा उससे ज्यादा ही मास नंबर रहेगा, तो ये सिंबल तो हम लिख नहीं सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ज्यादा ही मास नंबर रहेगा। और BR 35, हम एटॉमिक नंबर को ऊपर नहीं लिख सकते। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर को हम ऊपर नहीं लिख सकते, वेरिएबल होता है। ऊपर हमको क्या लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं, जो कि अलग अलग आइसोटोप्स का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हम ऊपर नहीं लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा टॉप पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट विथ मास नंबर 80 ना 81, ठीक है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, हाँ, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर हमारे पास गिवन है। देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और जो गिवन है उसको लिख लिया करो। ठीक है, ये हमारा मास नंबर है, मास नंबर ए से दिखाते हैं हम। 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब अगर प्रोटॉन हमारा एक्स है, तो इस एक्स से 31.7% एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, जितना प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का हम 31.7% निकालेंगे, उस प्रोटॉन का कितना निकालेंगे हम, 31.7%, मतलब 100 में। ठीक है, परसेंट। तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो प्रोटॉन से इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो एन हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये हमारा आएगा 1.317x, ये न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हम मास नंबर लिखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन को हमने एक्स बोला, और न्यूट्रॉन हमारा कैलकुलेट करने पर आया है 1.317x इज इक्वल टू, हमारा मास नंबर है 81, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो ये 2.317 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2.317, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर आएगा 35। ठीक है ना, 35। तो एसाइन एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक सिंबल क्या होगा हमारा, 35 किसका होता है, ब्रोमीन का होता है हमारा 35। ठीक है, और इसका जो हमारा मास यहाँ पर दिया है 81 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब ये किसी इसके आइसोटॉप्स की बात कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा सिंबल हो गया ब्रोमीन। ठीक है, इसकी बात कर रहा है ब्रोमीन, इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, ये ना एक से निकला है, वो क्या निकला है, प्रोटॉन निकला है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखो, एन आयन विथ मास नंबर 37 possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, जो आयन है उसमें न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूट्रल एटम को हम कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन कम करके निकाल देंगे तो वो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मान लो x है। ठीक है, यहाँ दिया है ना, इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है? 11.1%। ठीक है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उसके 11.1% एक्स्ट्रा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में हम क्या कर देंगे, उसका परसेंटेज निकाल कर ऐड कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में परसेंटेज निकाल कर ऐड कर देंगे। एक मिनट एक मिनट, मैं बस यूं गया और यूं आया। लो जी लो, आ गया मैं। पढ़ाते टाइम डिस्टर्बेंस कैसे पॉसिबल है? देखो, तो ये हमारा न्यूट्रॉन निकल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारे पास आ गया। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.111x। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रॉन आएगा। ठीक है ना, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। अब वो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सिंबल बताना है हमको तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, देखो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है उसके पास, तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा ये एक्स, ठीक है, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्योंकि हम ये आयन से माने हैं ना कि एक्स इलेक्ट्रॉन है निगेटिव आयन में, तो एक ही निगेटिव है उस पर, तो एक माइनस कर देंगे तो न्यूट्रल एटम निकल जाएगा। न्यूट्रल एटम की तरफ जा रहे हैं ना, निगेटिव से ऐड करके इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड कर रहे हैं, चार्ज एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम में फाइंड कर रहे हैं। तो निगेटिव है तो एक माइनस कर देंगे, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जितने न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं। यही वैल्यू किसके इक्वल है? प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। जितने न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, n हमारे पास निकला हुआ है 1.111x प्लस प्रोटॉन कितना है x माइनस 1 इज इक्वल टू 37 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हमारा 2.111x इज इक्वल टू हो जाएगा 38। ठीक है, ये 1 जो है इधर आ जाएगा 38 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे अगर डिवाइड करके तो आएगा 18। ठीक है, तो 18x आया है। ठीक है, तो हमारे पास ये x जो निकला है क्या है? इलेक्ट्रॉन है, चार्ज एटम है, निगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 माइनस 1 यानी कि 17। और यही कितने हो जाएंगे? यही तो प्रोटॉन होंगे हमारे। ठीक है, 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन। तो सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगा? 17। यहाँ पे हमारा सिंबल आ गया। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, और यही कितना है? प्रोटॉन भी यही है। ठीक है, 18 माइनस 1, एक्स माइनस 1 प्रोटॉन भी है। ठीक है, तो सिंबल हमारे पास आ गया क्लोरीन। और यहाँ पर जो यहाँ पर आया है इसका एटॉमिक मास जो दिया है नंबर, यहाँ पर कितना है? 37। ठीक है, 37 ये हमारा सिंबल हो गया।
अब वो आयन है, ठीक है ना, वन नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हम वन नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, ये पूरा एक सिंबल हमारा कैलकुलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एन आयन विथ मास नंबर 56 contain 3 unit of positive charge and 30.4% more neutrons than electron. Assign the symbol of this ion. ठीक है, मतलब जो भी सिंबल हमको आएगा उसके पास 3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके पास क्या होगा, 3 पॉजिटिव होगा। तो चलो पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। मास गिवन है 56, ठीक है, मास गिवन है 56। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसमें आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आयरन होगा 3 प्लस किसी का होता है 56, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा हमारा 26। कैलकुलेट करने पर यही हमारा आएगा आंसर। देखो A इज इक्वल टू 56। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए आयन में कितने हैं, x हैं, ठीक है, जितने आयन में इलेक्ट्रॉन है उसी से कंपेयर कर रहा है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे 30.4% न्यूट्रॉन है उससे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 1.304 x। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। अब ये तो इलेक्ट्रॉन किसमें है, हमारा 3 पॉजिटिव वाले में है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो हमारा यह इलेक्ट्रॉन काउंट होगा x। तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम में कितने हो जाएंगे x। ये तो हमारे 3 पॉजिटिव में है, ठीक है ना, मतलब उसमें 3 कम हुए होंगे तो इसमें 3 ऐड कर दो तो न्यूट्रल एटम में हो जाएंगे x+3। और यही हमारे कितने होंगे, यही हमारे प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम में उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो अब फिर वही अप्लाई कर दो, P प्लस N इज इक्वल टू A। तो प्रोटॉन यहाँ पे रख दो x+3, ओके, और न्यूट्रॉन हमारा कितना है 1.304 x। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है 56। तो यहीं से x की वैल्यू जो हमारी फाइंड करके आएगी वो आएगा 23। तो ये तो 23x है, मतलब ये आयंस जो 3 पॉजिटिव है उसमें 23 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रल एटम में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन यही है ना, यहीं से डायरेक्ट कर दो। प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स की जगह 23 रखो प्लस 3 रखो, हमारा प्रोटॉन कितना आ गया 26। यही सिंबल देखो हमने पहले ही बना दिया था। ठीक है, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर और वेवलेंथ का क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। रेडिएशन यहाँ पे नेम दिया हुआ है रेडिएशन का, ठीक है, रेडिएशन का नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो पता होता है, अगर देखा जाए जो रेडिएशन होता है कॉस्मिक रेज, ठीक है, हमारा कॉस्मिक रेज हो जाता है फिर उसके बाद एक्सरे हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हो जाता है कलर। ठीक है, जितने भी कलर हो जाते हैं, अंबर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल, तो इसको हम अंबर कलर बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट जो होती है वो क्या होती है, कलर होती है। और उसके बाद हमारा ऑर्डर हो जाता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो।
जो हमारा एफएम रेडियो वेव होती है, जो ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। और देख लो इसको कि जो हमने ये ऑर्डर दिया है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी, ठीक है ना। वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसे ऑर्डर याद कर लो, एनसीईआरटी में भी है आपका। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ था तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो 46, क्वेश्चन नंबर 46। 46 देखो क्या है। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर इफ द नंबर ऑफ फोटॉन, मतलब फोटॉन दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटॉन दिया हुआ है, पावर ऑफ दिस लेजर बताना है। तो आपको पता है, जैसे हमने देखा कि लैम्डा जो दिया हुआ है 337.1, ये नैनोमीटर में दिया है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिए तो मीटर में हो गया ये, क्योंकि हमें फॉर्मूले में मीटर की जरूरत पड़ती है। अब आपको एनर्जी इज इक्वल टू होता है n इंटू एच न्यू, यानी कि n इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। प्लैंक कांस्टेंट कितनी बार हम बता चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर पूछा है ना, उसको हम एनर्जी से ही हम रिलेट करते हैं ना, एनर्जी से ही रिलेट करते हैं। तो आंसर आपका ऐसे आ जाएगा ना, वो आपको करने की जरूरत नहीं है कि पावर अपॉन एनर्जी, रेट ऑफ इमिशन पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी, वो करने की नीड नहीं है। इसका आंसर आप यहीं से दे सकते हो। तो ये सब गिवन है यहाँ पर, और सारी वैल्यू यहाँ पर पटक के आंसर निकाल लो, ठीक है। 3.3 इंटू 10⁻6 जूल आएगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ फोटान ये दिया हुआ है, लिमिटेड फोटान, ये कैपिटल लेंथ है, ठीक है। ये हमारा वेवलेंथ हो गया। सी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके लिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू लिख दे रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये आपका पावर जो निकला है वो कितना है, 3.3 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड, ठीक है। इफ इट emits strongly at 616 नैनोमीटर, मतलब ये नियॉन जो है इसकी वेवलेंथ हमारे पास मिल गई है 616 नैनोमीटर, ठीक है। यानी कि मीटर में कितनी हो जाएगी ये, 616 इंटू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो ये मीटर में हमारा हो गया, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन। तो पहले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा हो जाता है, क्योंकि सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से फार्मूला तो हम डिराइव कर लेते हैं, सी बाई लैम्डा। अब सी की वैल्यू अब पता है वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं 487 इंटू 10⁻14, ठीक है ना। सी की वैल्यू वही रखेंगे, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मीटर वाली रखेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी निकल गई। बी वाला देखो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड। देखो डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी। जो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम इंटू वेलोसिटी, टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसी स्पीड से चलता है। तो इसको 30 सेकंड, और इसको हम जब सेकंड सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा कितने कितने में आ जाएगा, डिस्टेंस है ना, तो आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁹ मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी में देखो क्या दिया है, एनर्जी ऑफ क्वांटम। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। या तो एच न्यू कर दो, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ही ली है, ठीक है। एच न्यू कर दो या एच सी बाई लैम्डा करके
आप कैलकुलेट कर लो, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की, सी की वैल्यू रख के, लैम्डा की वैल्यू रख के, तो यहाँ पर आएगा 32.27 इंटू 10⁻⁻20 जूल। सब वही पैटर्न है, मैक्सिमम जो इतने ज्यादा क्वेश्चन है इस स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न में, तो पैटर्न सब वही है। ठीक है, आप ट्राई करना इसको सॉल्व करने का भी। अब यहाँ से पूछा है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी, यहाँ नंबर ऑफ क्वांटा पूछा है। ठीक है, तो हमें पता होता है, यहाँ पे दिखा देते हैं डी वाला। ठीक है, हमें पता होता है E इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा इनटू एच, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए एच सी बाई लैम्डा। तो यहीं से एन निकाल लेंगे हम, ये 2 जूल एनर्जी दी हुई है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे एनर्जी के पास। एच सी बाई लैम्डा हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, एच सी बाई लैम्डा हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो यहीं से आ जाएगा हमारा जो कैलकुलेट कर रखे हुए हैं एनर्जी। ठीक है, एच सी बाई लैम्डा हमने कैलकुलेट किया है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी कितना दिया हुआ है 2, जब ये इधर जाएगा तो एच सी बाई लैम्डा जब वैल्यू जब उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चली जाएगी, कितनी है 32.27 इंटू 10⁻20, 10⁻ हमारा -20, तो यहाँ से निकलेगा जो हमारा आ जाएगा आंसर, डी वाले का आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 6.2 इंटू 10⁻18, ये आपका डी का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम 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 इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन signal observed from the distant stars are generally weak if the photon detector receive a total energy, ये रिसीव कर रहा है फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ 600 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन, यही चीजें हैं यार, नंबर ऑफ फोटॉन पूछा है, तो इसी फार्मूले में आप रख लो n इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है 600 नैनोमीटर में दिया हुआ है, ये इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर में हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से देख लो एनर्जी दी हुई है हमारी क्वेश्चन में 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, यह हमारी एनर्जी दी हुई है, और H की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, C की वैल्यू भी आपको पता है, तो क्या N की वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर लोगे, यहाँ से N की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पूरी तरह क्या होगा, तो N वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 10 आएगा। ठीक है ना, अप्रॉक्स 10 क्वांटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइफ टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स्ड रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनो सेकेंड। फालतू चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड ड्यूरिंग पल्स सोर्स इज 2.5 इंटू 10⁻15। देखो यहाँ से जो हमारा दिया हुआ है टाइम पीरियड, उससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, नैनो से उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा, 2 नैनो दिया है ना, 2 नैनो सेकंड, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.5 इंटू 10⁻9 सेकंड इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी पूछा है, एनर्जी के लिए हमको नंबर ऑफ क्वांटा चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमने सब कैलकुलेट करके रखा है। नंबर ऑफ क्वांटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2.5। ठीक है ना, तो यहाँ से आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻15, ये यहाँ से आ रहा है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पर रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी हमारी है 0.5 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाक से, पावर को आप लोग एक साथ कर लिया करो ना, 8.28 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का,
उसके बाद 51 से 60 तक जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर 2 वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। उसमें वेवलेंथ ये एक एब्जॉर्ब कर रहा है और एक ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस बताना है। तो पहले एनर्जी निकाल लो, ठीक है। अब एनर्जी निकालोगे तो कैसे निकलेगी, हमारे पास एस सी बाई लैम्डा, तो उससे बढ़िया कि आप फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लो। फ्रीक्वेंसी पहली हो जाएगी हमारा सी बाई लैम्डा 1, ठीक है। तो यानी कि 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 589 इंटू 10⁻−9 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी पहली 5.093 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। उसी तरह हमारे पास न्यू2 फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सी बाई लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 यहाँ पर दिया हुआ है 589.6, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अप्रॉक्स जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो भी 5 पॉइंट समथिंग आएगी, 088 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब एनर्जी डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, E2 माइनस E1। E2 क्या लिख सकते हैं हम, H न्यू 2 माइनस H न्यू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, H इंटू फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ से H क्या है, हम कॉमन ले लेंगे, न्यू 2 माइनस न्यू 1 कर देंगे। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी ना, तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करके हम प्लैंक कांस्टेंट से क्या कर देंगे, प्लैंक कांस्टेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 3.31 इंटू 10⁻−22 जूल आएगी, ठीक है। बस यही करना था यहाँ पर, डायरेक्ट आप एस सी बाई लैम्डा वगैरह करके करोगे, ठीक है। तो ज्यादा पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो अलग अलग, ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट कर दो। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो सीरीज चल रही है इसकी।